अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सब ठीक चल रहा है। यहाँ पे मैं सुबह सुबह ना पराठों के लिए गूंद रही थी आटा ना, क्योंकि मैंने मोस्टली बड़ों से सुना है कि ना ताज़े आटे के जो पराठे हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई, लेकिन ना ये मेरा एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा कि ना ताज़े आटे के पराठे जो है बहुत ही सूख के बनते हैं, इतने अच्छे नहीं बने थे। मुझे तो फ्रिज के आटे के ना जो पराठे होते हैं वो ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया था और थोड़ी देर सेट होने के लिए तो मैंने कहा यहाँ साथ में ना फटाफट से किचन की सफाई कर लेती हूँ। हालांकि किचन कोई मेरा इतना गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं सफाई करीबन रोज़ ही करती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मिस कर दूँ। बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए सारे काम करने चाहिए, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन है ना वो ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ों और मतलब हर चीज़ जो है वो ख़रीद के या ख़र्चा करके ही लाई जाए। आप आम से नॉर्मल रूटीन में अपने काम करके भी सेटिस्फाइड रह सकते हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा साथ ही मैं बर्तन भी थोड़े वॉश कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं बर्तन वॉश कर रही थी। आज जी अम्मी के घर में दावत है, तो हमने जाना था शाम को अम्मी के घर में ना। पहले तो दिन की दावत थी, तो प्रोग्राम था कि ना 9-10 बजे निकल जाएंगे नाश्ते के फ़ौरन बाद ना। तो अभी जो है वो प्रोग्राम चेंज हो गया है, तो रात में दावत है। तो फिर मैंने कहा कि दिन में घर रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके बाद आराम से ना कोई 3-4 बजे के साथ जाएंगे ना और फिर वहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट आगे संडे आने वाला है। तो वैसे भी आजकल जो है वो छुट्टियां हैं बच्चों को, तो इस वजह से मैं ज़रा लंबे स्टे कर लेती हूँ अम्मी घर। लेकिन जब बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर जो है वो बस वीकेंड पे ही जाना हुआ करेगा, क्योंकि बच्चों की सारी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो बस इसलिए तो यहाँ पे जो आटा था ना वो सेट तो हो ही गया था, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया। बस यहाँ पे मैं अम्मी वाले स्टाइल के पराठे बना रही थी। अम्मी मेरी इस तरह से पराठे बनाती हैं, तो अम्मी के पराठे में और मेरे पराठे में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अम्मी जैसा पराठा तो कोई बना ही नहीं सकता। मेरे ख़्याल में हर किसी को अपनी माँ के हाथ का जो खाना है ना, वो किसी भी महंगे रेस्टोरेंट में चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं ना, वो आपको नहीं मिलेगा। ओहो, ये लपका कलें बेटे को पेन हो रहा है, देख लो मेडिसिन दूं। हाँ देना, देती हूँ आपको मेडिसिन ना। मैं बोलती नाक ना गर्म हो रहा है। आपको मेरा टेम्परेचर हो रहा है ना। मैं नाश्ता करके ना, ठीक है, फिर मेडिसिन ले लेंगे। हाँ ठीक है। ऐसे तय होते हुए हेडेक हो रहा है आपको? हाँ। ओहो, जैसे कल मैंने आपको ठंडी पट्टियाँ रखी थी ना, ऐसे लगा दो। हाँ। अच्छा, वो कपड़ा कहाँ है, ले आना कपड़ा। हाँ, वो ठंडा करके ऐसे रख के लेट जाओ, जरा आराम कर लो ना। हाँ। फिर तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है, कपड़े में लग नहीं है। अरेज भाई से पूछे ना, इसमें नहीं है। अरेज भाई से पूछे, अरेज भाई से पूछे ना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, पानी नहीं देना। ठीक है, ऐसे आपका टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। ओके, यहाँ आपने आराम करना है। अभी अरे मेरा बेटा बीमार हो गया है, हम क्या करें। हम सही रखा हुआ है, आप परेशान नहीं हुए। आपको दे दूँ मोबाइल, तबीयत सही हो जाएगी, फिर मोबाइल यूज़ कर लोगे तो। हाँ, हाँ ये गुड आइडिया है ना। हाँ। क्या क्या फिर ठीक होगा? नहीं, मोबाइल यूज़ करोगे तब की आईज में और ज़्यादा पेन होगा, पता है। हाँ, फिर और ज़्यादा हेडेक होगा। फिर आपने कहना मामा मेरे शरीर में पेन हो रही है। ऐसे ठीक है, ऐसे आप रेस्ट करो। ओके, टेक रेस्ट। ठीक है, मैं अभी नाश्ता लेके आती हूँ। ठीक है।
ओके। यहाँ पे जी मैं आ गई थी नाश्ते की तरफ, और नाश्ता जो था साथ साथ बन रहा था। मेरी और अज़ान की बातें आपने सुनी है। अज़ान जो है ना वो रौनक है हमारे घर की, इतना मज़ा आता है इसके साथ टाइम स्पेंड करके ना। तो यहाँ पे मेरे पास लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा सालन था, तो मैंने कहा इसको भी गर्म कर लेती हूँ। तो ये जो मेरा ट्रिक है ना, ये मेरी दादी माँ वाला ट्रिक है कि गर्म तवे के ऊपर कोई भी स्टील की प्लेट रख देना और उसमें थोड़ा सा सालन मतलब जितना चाहिए वो डाल देना, तो ये खुद ही से गर्म हो जाता है। तो बस आज ना आपने मेरा थंबनेल पढ़ा है तो उसके बारे में बात करते हैं। थंबनेल पे मैंने लिखा कि ना लोग जो है ना वो किसी हाल में भी खुश नहीं रहने देते इंसान को। बस हम यही सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कोई भी हमने काम करना हो, कुछ भी, हर बात में हमारे ज़हन में एक ही ये सेंटेंस चल रहा होता है, लोग क्या कहेंगे। तो हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो जी भी नहीं सकते यहाँ पे। तो मेरे ख़्याल में ना लोगों को इग्नोर करना चाहिए। कई ऐसे मतलब मामलात होते हैं जहाँ बच्चियाँ बेचारी जो हैं वो ससुराल में मुश्किलात में होती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वालिदैन के घर में इसलिए नहीं जा रही होती हैं कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। और कई ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ पे हम लोग चाह रहे होते हैं अपनी मर्ज़ी करना, लेकिन हम फिर भी नहीं कर सकते होते। क्यों? लोग क्या कहेंगे। भाई ये लोग कौन हैं, छोड़ें इनको। आप अपनी सेटिस्फेक्शन का ख्याल रखें, अपना, ये ज़िंदगी आपकी है, इसको आप अपने तरीके से गुजारें, इन लोगों की बातों में आना छोड़ दें। तो बस मेरे ख़्याल में तो हर वो काम करना चाहिए इंसान को जिससे ना किसी को तो कोई नुकसान ना हो और आपको अपनी सेटिस्फेक्शन मिल रही हो, तो आप हर वो काम करें। यहाँ जी बातों बातों में मेरी सारी सफाई भी हो गई थी, और साथ ही मैंने डस्टबिन्स को भी वॉश कर लिया था। साथ ही मैंने वॉशरूम में 2 जोड़े बच्चों के पड़े थे, तो मैंने इनको भी हाथों पे धो ही दिया था। मैंने कहा क्या आप पूरा हफ्ता के लिए ना इनको रखना वॉशिंग मशीन में ना। तो यहाँ पे अज़ान जो था वो नहा के रेडी हो गया था। बस इजी से इसको मैंने आज कपड़े डाले थे क्योंकि इसके सर में दर्द हो रहा था, इसको बुखार हो रहा था। मैंने कहा आज थोड़ी ना मतलब स्लीवलेस पहन लो ताकि थोड़ी हवा वगैरह लगे, टेम्परेचर थोड़ा डाउन होना। यहाँ पे फिर मैं आ गई थी आयरन करने कपड़े बच्चों के लिए ना। फ्राइडे के लिए मैंने कपड़े जो थे वो आयरन करने थे, तो मैंने कहा चलें यहाँ पे आयरन स्टार्ट कर लेते हैं और कपड़े प्रेस कर लेते हैं फटाफट से। तो आज ना बच्चे जो थे वो काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे कि मामा जल्दी करें, हम लोगों ने फ़्लैग लगाना है। बल्कि करीबन हफ़्ते से मुझे कह रहे थे ना कि मामा फ़्लैग लगाते हैं, फ़्लैग लगाते हैं। तो बस मैंने इतने ज़्यादा काम होते हैं मुझे। आज अयान फाइनली आज कह रहा था कि आपने आज हमें लगवाना है फ़्लैग या नहीं लगवाना। नहीं लगाना तो हम खुद ही जाके ना लगा रहे हैं, आपके तो काम ही ख़त्म नहीं होते। मैंने कहा बेटा मैं क्या करूं, वाकई हम औरतों के इतने कोई काम होते हैं, इतने कोई काम होते हैं, ख़त्म होते नहीं हैं। और जब भी कोई बात करता है ना तो कहता है आपने किया क्या है। हमारे काम जो है बिल्कुल काउंट में तो आते ही नहीं है। हालांकि हम पूरा पूरा दिन जो है ना वो अपने घर को दे रही होती हैं और सारा टाइम थक हार के बैठी होती हैं कि सारे काम हमने किए हैं, लेकिन कोई भी ना ये नहीं कहता कि आपने इतने काम किए हैं। बस मुझे तो यही सुनने में जुमला मिलता है, हाँ स्वाड़े तक की कामन। मैं कहा वाह सही, ठीक कहा है आपने। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े सारे जो थे वो प्रेस कर लिए थे। फिर बच्चे चले गए थे जुम्मा पढ़ने के लिए, और यहाँ पे ना ये लोग जुम्मा पढ़ के वापस आ गए थे। तो आज क्योंकि फ्राइडे का दिन था तो मतलब हम तो इसको ईद की तरह मनाते हैं, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन बहुत सी जो है वो मसनून काम है, जैसे गुस्ल करना, नमाज अदा करना, खुशबू लगाना, अच्छे कपड़े पहनना। तो ये कोशिश हम करते हैं कि करीबन ना वो सारे जो हैं वो हम करें ना। तो यहाँ पे बच्चे जो पढ़ के आ गए थे नमाज, तो मैंने उनको खाना वगैरह दे दिया। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं फ़्रेश होकर ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भी जुमे की नमाज़ अदा की। उसके बाद जी हमने अभी लगाना था फ़्लैग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बच्चे जो थे वो तैयारी कर रहे थे फ़्लैग लगाने की। तो आज फाइनली ना हम लोग फ़्लैग लगा लेंगे। मैंने कहा ये ना हो कि हम लोग ना लगाते लगाते हम 14 अगस्त ही गुजर जाए। तो बस यहाँ पे फिर जो था वो अयान ने फ़्लैग जो था वो रेडी किया हुआ था डंडे पे लगा के। तो यहाँ पे हम आज फ़्लैग लगाएंगे और अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे।
यहाँ पे जी फ्लैग लग गया था, तो मैंने कहा बच्चों को ना ये जो डोरी है ना ये ऊपर से बांध के नीचे भेजो, तो मैं यहाँ पे इसको पिलर के साथ बांध देती हूँ। फिर जो ये डोरियों की बेल है ना ये उसके ऊपर इस तरह से सेपरेट जो फोल्ड कर देंगे, रोल कर देंगे ना इस तरह से, क्योंकि जो मैंने आगे 2 लगाई हैं ना वहाँ पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गई थी, तो उनके दरमियान फिर जो है डोरियाँ नज़र आना भी बंद हो जाएंगी। तो बस यहाँ पर मैं इसको इसके साथ रोल कर रही थी। यहाँ पे ये डॉगी जो है ना ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, सारा टाइम बोल रहा है, चुप कर ही नहीं रहा। तो बस इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे जी ये देखें कितनी छोटी छोटी सी तोरियाँ बन रही हैं, और कुछ जो है ना वो यहाँ पे थोड़ी बड़ी भी हो गई हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये हमारी जो घर की सब्ज़ी है वो इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी, और मैं इंशाल्लाह सबको देने की कोशिश करूँगी जिस को भी दे सकी। तो यहाँ पे ना इतनी अच्छे से ना यहाँ पे तोरियाँ जो थी वो लग रही थी ना, काफ़ी ज़्यादा भी ना फल था इस ना बेल के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो था वो वीकेंड तक ये ना हो जाएगी रेडी। यहाँ पे जी अब मैं सारी चीज़ें फटाफट से समेट लूँगी, क्योंकि मुझे जाना है अम्मी के घर। तो बाहर से जितनी चीज़ें हैं वो सारी समेट के अंदर रखूँगी और लॉक्स वगैरह लगाऊँगी, और फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़ेंगे, क्योंकि शाम में दावत है मेरी बहन की। तो मेरी भी दावत है, वैसे तो हम रोज़ ही उनके मेहमान होते हैं, वो और बात है, लेकिन आज मेरी जो दावत है ना वो मतलब मुझे इन्वाइटेड हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आयान अरेज लोग चल पड़े थे साइकिलों पे। तो मैं सोच रही थी मेरे पास भी एक साइकिल होता क्या, साइकिल तो है, लेकिन फिर वही बात, लोग क्या कहेंगे, ये जुमला जो है ना हमें तंग किया हुआ है। हालांकि पूरा चाइना लेडीज़ जो हैं वो साइकिल चला रही हैं, हम यहाँ पे एक होती हैं ना तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। कभी सारी लेडीज़ जो हैं वो इकट्ठे सारा काम करें, कोई भी काम करें ना, तो वो फिर इतनी बातें भी ना हो। यहाँ पे एक बंदा काम करता है तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का उसको सामना करना पड़ता है ना। तो इसी तरह यहाँ पे यूट्यूब चैनल जो है, जैसे कोई 1-2 बंदियाँ बनाती हैं तो उनको भी, मुझे भी कितनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का करना पड़ता है सामना। लेकिन ये है कि अल्लाह मियाँ हमें करे कामयाब, तो फिर इंशाल्लाह ये सारी बातें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी अम्मी के घर। तो अम्मी के घर में आई तो अम्मी ने गोश्त बनाने के लिए रखा हुआ था, मटन बनाना था। तो मैंने ना फटाफट से फिर मटन बनाया सारा, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं था और मोबाइल भी बच्चे नहीं देते थे। तो मेरे पास कोई इसकी वो रेसिपी तो मैं दे रही नहीं हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैंने मटन बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे जी सारा मटन मैंने बना के रेडी कर लिया था। और मेरी अम्मी की बातें सुने, चेक करो बच्चों, आलू दस हो गया, बस थोड़ा बस हो गए होना, क्या थोड़ा जल्दी आने रखी ना, बस थोड़ा जगाना होगा, ऐसी बात सारा ठीक है। हम भिगो छोड़ो ना, बात नहीं अजे ना भिगो, खाली साफ रख छोड़ो, साफ कर छोड़नी ना मैं तो तुम इन करो बस चावलों का मसाला बना लो, फिर बस दम से खिलाना उसे। यहाँ पे जो था मटन वो रेडी हो गया था, शोरबा जितना हमें रिक्वायर था उतना, उसकी कंसिस्टेंसी उतनी हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने गरम मसाला लगा के इसको ढक दिया। बाकी अब अम्मी का जाने और उनके काम जाने। बस शाम को फिर मैंने सैलेड बनाया था, और साथ में जो था वो दही रेडी कर लिया था। दही जो था वो इतना अच्छे से ना, इतना घना दही था ना कि बहुत ज़बरदस्त। मैंने यहाँ पे दूध भी डाला था, लेकिन फिर भी ना दूध तो जो दही था ना वो बहुत ज़्यादा थिक था। तो यहाँ पे बस हम सारे गेस्ट वगैरह आ गए थे और सब लोग खाना खा रहे थे। तो पप्पो भी आई हुई थी पिंडी वाली, और मेरे बच्चे भी साथ ही बैठे खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे हाल में ही सारों ने कहा कि यहाँ पे खाना लगा लेते हैं ना, तो बस फिर यहाँ ही बातें शातें करते रहे और यहाँ ही खाना लगा लिया। तो फिर वो लोग खाना वगैरह खा के चाय वगैरह पी के चले गए थे। जाते जाते ना मेरी बहन जो थी वो ये जो बास्केट में बर्तन पड़े सारे वो धो गई थी। तो फिर बाकी जो रह गए थे वो यहाँ पे सेपरेट बास्केट रख के मैंने धोए थे। बाकी मतलब एक्स्ट्रा जो रह गए थे वो थोड़े बहुत अम्मी ने धो दिए थे। तो हमारा सारा जो काम था वो ख़त्म हो गया था। किचन का हाल जो था वो काफ़ी ख़राब था, बस इंशाल्लाह साथ साथ हो जाएगा। बस यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।